28 जून 2008 सुबह 7 बजे रणथंभौर नेशनल पार्क में जोरदार बारिश हुई। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक टीम ट्रैंक्विलाइजर गन लेके एक टाइगर को पकड़ने के लिए जंगलों में घूम रही थी और उनका इंतजार कर रहा था इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर। सुनने में कितना सिनेमैटिक लगता है ना, पर ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। ये है इंडिया के पहले वाइल्ड टू वाइल्ड टाइगर रिलोकेशन की सच्ची कहानी। पर सवाल ये है कि इस टाइगर को रिलोकेट करा क्यों जा रहा था। ये टाइगर रणथंभौर से सरिस्का टाइगर रिजर्व जा रहा था, एक ऐसा टाइगर रिजर्व जहां 2005 में टाइगर लोकली एक्सटिंक्ट हो गए थे। 2009 में शॉकिंग खबर पन्ना टाइगर रिजर्व से भी आई। प्रोजेक्ट टाइगर जो 30+ साल से टाइगर कंजर्वेशन पे मेहनत कर रहा था, फेल हो गया था। ये इंडिया के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का सबसे बड़ा फेलियर था। इसके बारे में डिटेल में मैंने इसके पहले पार्ट में बता रखा है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। पर आज मैं इस फेलियर की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा उस हेलीकॉप्टर में बैठे उस टाइगर की। बात करूंगा कि कैसे इंडिया ने इतने बड़े फेलियर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस स्टोरी में बदला। एक ऐसा कमबैक जिसकी आज भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दुनिया में मिसाल दी जाती है। 6 मई 2005 राज्यसभा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट नमो नारायण मीना की सरिस्का टाइगर रिजर्व की लोकल एक्सटेंशन के अनाउंसमेंट से पूरा देश हिल गया। उसके रिस्पांस में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने तुरंत एक्शन लिया। अगस्त 2005 में टाइगर टास्क फोर्स ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट पब्लिश करी। रिपोर्ट का नाम था जॉइनिंग द डॉट्स। उसमें कहा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर को लीगल अथॉरिटी दो, एंटी पोचिंग को मिलिट्री की तरह ऑर्गेनाइज करो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से टाइगर्स को काउंट करो। और वो पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मैटर करता था, विलेजर्स को कंजर्वेशन का पार्टनर बनाओ, दुश्मन नहीं। गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को सीरियसली लिया। दिसंबर 2005 सिर्फ 4 महीने बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA का गठन हुआ। ये अब सिर्फ एक कमेटी नहीं थी, ये एक लीगल अथॉरिटी थी जिसके पास पावर्स थी रूल्स बनाने की, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की और डिफॉल्टर्स को पनिश करने की। पर अब बस कागज पे प्लान बनाना काफ़ी नहीं था, ग्राउंड पे एक्शन चाहिए था। राजस्थान गवर्नमेंट, NTCA और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर एक बोल्ड डिसीजन लिया। 2008 में इंडिया का पहला वाइल्ड टू वाइल्ड टाइगर रिलोकेशन। रणथंभौर से एक मेल और एक फीमेल टाइगर को सरिस्का ले जाना था, पर यह कोई सिंपल ऑपरेशन नहीं था। एक वाइल्ड टाइगर को पकड़ना, ट्रांसपोर्ट करना और नए एनवायरनमेंट में सेटल करना, हर स्टेप पे रिस्क था। 28 जून 2008 D-Day। प्लान था रणथंभौर से मेल टाइगर को इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर में सरिस्का लाया जाएगा और सुबह सुबह नेचर ने अपना टेस्ट रख दिया। जोरदार बारिश, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो। हेलीकॉप्टर उड़ाना नॉट जस्ट डिफिकल्ट, डेंजरस था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम रणथंभौर के जंगल में भटक रही थी, ट्रैंक्विलाइजर गन लिए, वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। हेलीकॉप्टर का पायलट वेट कर रहा था। पूरा मिशन कैंसिल होने की कगार पे था और दोपहर होते होते जैसे किसी की प्रार्थना सुन ली गई हो, बारिश रुक गई। जैसे कुदरत खुद कह रही हो कि सरिस्का में टाइगर की धाड़ फिर से गूंजनी चाहिए। दोपहर 1:12। हेलीकॉप्टर लैंडेड इन सरिस्का। केज खुला और सरिस्का की ज़मीन पे 3 साल बाद एक टाइगर ने फिर से कदम रखा। इसका नाम था ST-1, सरिस्का टाइगर 1। ये सिर्फ एक टाइगर का पहला कदम नहीं था, ये इंडिया के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के नए युग का पहला कदम था। और इंडिया की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की कहानी कभी सीधी नहीं रही। अगले 2 साल तक ST-1 ने सरिस्का में अपनी टेरिटरी बनाई, मीटिंग करी और वहाँ सेटल हो गया। 14 नवंबर 2010 एक खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ST-1 मर गया था। किसी गांव वाले ने जहर देके मार दिया था। रीज़न, ST-1 ने उसके मवेशियों को शिकार बना लिया था। यह सिर्फ एक टाइगर की मौत नहीं थी, ये उस पूरी होप की मौत थी जो 28 जून 2008 को उस हेलीकॉप्टर के साथ आई थी। सारा रिलोकेशन का प्लान खतरे में दिख रहा था। NTCA और राजस्थान गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन थे, या तो अपनी हार मान लो या फिर और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ो। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। लोकल कम्युनिटीज के साथ और इंटेंसिव वर्क किया गया, कंपनसेशन स्कीम्स को और बेहतर बनाया गया, लाइवस्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए सपोर्ट दिया गया
और एजुकेशन प्रोग्राम्स भी शुरू करे गए। रीलोकेशन प्रोग्राम कंटिन्यू रहा, एक के बाद एक टाइगर रणथंभौर से सरिस्का आए। फिर आया 2012, सरिस्का के जंगलों में एक टाइगर कब की चीख सुनाई दी। ST2 पहली फीमेल टाइगर जो रणथंभौर से लाई गई थी, उसने 2 कब्स को जन्म दिया था, जिसकी वजह से इस टाइगर्स का नाम राजमाता पड़ गया। 2004 के बाद पहली बार सरिस्का में एक टाइगर कब का जन्म हुआ। ST1 की ट्रेजिक डेथ ने सबको एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया और ST2 के कब्ज ने दिखा दिया कि अगर हम सही तरीके से काम करें तो सक्सेस पॉसिबल है। सरिस्का वापस जिंदा हो रहा था, पर सरिस्का अकेला नहीं था। 2009 में एक और डिवास्टेटिंग खबर आई, पन्ना टाइगर रिजर्व से भी टाइगर्स कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए थे। वो रिजर्व जहां 2003 में 40 प्लस टाइगर्स थे, अब एक भी टाइगर नहीं बचा, पर NTCA ने हार नहीं मानी। मार्च 2009 में पन्ना के लिए भी रीलोकेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। इस बार स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग थी। पहले 2 फीमेल टाइगर्स T1 और T2 को बांधवगढ़ और कान्हा से लाया गया। फिर नवंबर 2009 में एक मेल टाइगर T3 को पेंच टाइगर रिजर्व से पन्ना लाया गया, पर T3 ने कुछ ऐसा किया जो शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नवंबर 2009 में T3 पन्ना से निकल गया और डायरेक्शन सीधा अपने घर की तरफ, पेंच। ये कोई रैंडम वॉन्डरिंग नहीं थी, ये होमिंग इंस्टिंक्ट था, एक पावरफुल बायोलॉजिकल अर्ज जो एनिमल्स को अपनी ओरिजिनल टेरिटरी की तरफ खींचती है। T3 कंटिन्यूसली ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप से होके चल रहा था, गांव, खेतों, सड़कों से, पर रिमार्केबली उसने किसी भी इंसान के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस एक ही मिशन था, घर वापस जाना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने 1 महीने तक T3 को ट्रैक किया, हर दिन, हर रात। ये एक टाइम के अगेंस्ट रेस थी। क्या वो T3 को सेफली वापस ला सकते हैं बिफोर कोई ट्रेजेडी हो जाए? दिसंबर 2009 में 1 महीने की ट्रैकिंग के बाद T3 को फाइनली पन्ना वापस लाया गया। अब क्वेश्चन ये था, क्या T3 दोबारा भागेगा या इस बार वो पन्ना को अपना घर मान के उसमें सेटल हो जाएगा? और फिर स्लोली कुछ इनक्रेडिबल हुआ। T3 पन्ना में सेटल होने लगा, उसने अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश करी और फिर वो मेटिंग भी करने लगा। अप्रैल 2010 में T1 ने 4 कब्स को जन्म दिया और कुछ ही महीने बाद T2 ने भी 4 कब्स को जन्म दिया। पन्ना वापस जिंदा हो रहा था। अगले दशक में 7 रीलोकेटेड टाइगर्स ने 80 प्लस कब्स को जन्म दिया। 2023 तक पन्ना में 60 प्लस टाइगर्स थे, 0 to 60 इन जस्ट 14 ईयर्स। T3 की कहानी एक पावरफुल लेसन थी। टाइगर्स को नई जगह रीलोकेट करना इजी नहीं है, उनको अपना पुराने घर से इमोशनल और बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है, पर अगर हम पेशेंट रहें, प्रॉपर केयर करें और उन्हें सेटल होने का टाइम देना, तो सक्सेस पॉसिबल है। पन्ना आज इंडिया की सबसे सक्सेसफुल टाइगर रीलोकेशन स्टोरी बन चुकी है और वो टाइगर जो घर जाने की कोशिश कर रहा था, वही टाइगर सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना। तो क्या वो हेलीकॉप्टर राइड का जो 28 जून 2008 को शुरू हुई थी, आज सरिस्का में 25 प्लस टाइगर्स हैं, पन्ना में 60 प्लस। और इंडिया 2006 में 1411 टाइगर्स थे, 2025 में 3600 प्लस। इंडिया आज दुनिया की 70% से ज़्यादा वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन का घर है। वो देश जो फेल हो रहा था, आज दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। आप लोग भी सक्सेस का हिस्सा बन सकते हो। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, प्लास्टिक कम यूज़ करना, अवेयरनेस फैलाना, हर छोटा एक्शन मैटर करता है। और ये वीडियो शेयर करो ताकि हर इंडियन ये स्टोरी सुन के अपना सर गर्व से उठा सके। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे इंडिया ने अपने 80,000 टाइगर्स को खोया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड स्क्रीन पे यहाँ पे कहीं पे एक वीडियो में भी डाल दूंगा। आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि जब आप फॉल को समझोगे तभी कमबैक की कीमत पता चलेगी, और ये कमबैक अभी भी जारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।